सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा अब्दुल। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सरकार बनाएं। लेकिन अब्दुल को भी ये समझना चाहिए कि जब तक अब्दुल ये ठेकेदारी करेगा कि मैं भाजपा को हरा दूंगा, भाजपा नहीं हराएगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे कभी देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, जहां विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे और राजनीति के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण। लेकिन आज यूपी की बदली राजनीति को लेकर एक ऐसा दावा हुआ जिसने सीधे समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में खतरे की घंटी बजा दी। एक दिग्गज मुस्लिम नेता ने ऑन कैमरा सरेआम ऐलान कर दिया है कि अब्दुल में वो दम नहीं कि वो अकेले अपने बूते पर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को हरा पाए। मुस्लिम नेता ने इस खुले ऐलान से पूरी यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा अब्दुल। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सरकार बनाएं। लेकिन अब्दुल को भी ये समझना चाहिए कि जब तक अब्दुल ये ठेकेदारी करेगा कि मैं भाजपा को हरा दूंगा, भाजपा नहीं हराएगी। ये जिम्मेदारी पंडित जी की होगी, ये जिम्मेदारी यादव साहब आपकी होगी कि आगे एजेंडा लेकर के चलिए। हम तो पीछे चल ही रहे, चलिए आगे एजेंडा लेकर के। हम पीछे चल रहे हैं। आज देश को कहां खड़ा कर दिया इस नफरत की आग में। सवाल बड़ा है। एक तरफ राम भक्त और कानून व्यवस्था के दम पर बीमारू यूपी की तस्वीर बदलने वाले योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ मजारों पर हाजिरी लगाने वाले अखिलेश यादव। आखिर साल 2027 के महासंग्राम में यूपी की जनता किसे अपना सत्ताधीश बनाएगी? क्या अब्दुल के भरोसे बाबा का किला ढहाना मुमकिन है? उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा जहां दशकों तक कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव और सोनिया गांधी जैसे भारी भरकम हस्तियां इसी यूपी के दम पर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचती रही। लेकिन साल 1989 में जनता ने जो कांग्रेस की विदाई की वो आज तक लौट कर नहीं आई। और अब ठीक वैसा ही डर समाजवादी पार्टी को सताने लगा है। साल 2017 में सत्ता से बाहर हुई सपा का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि सच यही है कि अकेले मुस्लिम वोट बैंक के दम पर बाबा को सत्ता से हटाना नामुमकिन है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की पूरी सत्ता सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द घुमा करती थी। सरकारों में मुस्लिम नेताओं का दखल इस कदर था कि जब अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे तो सरेआम कहा जाता था कि यूपी को एक नहीं बल्कि 4 मुख्यमंत्री चला रहे हैं। पहले मुलायम सिंह यादव, दूसरे शिवपाल यादव, तीसरे राम गोपाल यादव और चौथे कद्दावर नेता आजम खान। जबकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अखिलेश यादव को विरोधी आधा मुख्यमंत्री कहा करते थे। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि तब आजम खान का कितना तगड़ा भौकाल हुआ करता था। लेकिन साल 2017 में सपा सरकार गई और आजम खान का वो रसूख भी चला गया। आज वो राजनीति के मैदान में कम और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते ज्यादा नजर आते हैं। उधर उनके मुखिया अखिलेश यादव आज भी सत्ता की वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन उनकी ये लड़ाई किसी छोटी मोटी ताकत से नहीं बल्कि उस बीजेपी से है जिसके पास नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, जो टंके की चोट पर हिंदुत्व के साथ साथ विकास की भी बात करता है। हैरानी की बात देखिए, अखिलेश यादव को लगता है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट के बैंक के भरोसे ही मोदी योगी को हरा देंगे। यही वजह है कि कभी सपाई सांसद धर्मेंद्र यादव माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने चले जाते हैं, तो कभी खुद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव राम मंदिर जाने की बजाय मज़ारों पर नजर आते हैं। अखिलेश के पास रामलला के दरबार जाने का वक्त भले ना हो, लेकिन मज़ारों के लिए वक्त ही वक्त है। लेकिन इसी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी पर अब खुद कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने हथौड़ा मार दिया। इमरान मसूद ने साफ कह दिया कि अब्दुल को ये मुगालता छोड़ देना चाहिए कि वो अकेले ही अपने दम पर बीजेपी को हरा देगा। अगर बीजेपी को हराना है तो हिंदुओं का साथ बेहद जरूरी है। मुस्लिम नेता के इस ऐलान से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश 2027 का चुनाव कैसे जीतेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि जिस पार्टी में राजकुमार भाटी जैसे नेता सरेआम ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते हो, वहां ब्राह्मण क्यों जाएगा? जहां रामजीलाल सुमन जैसे सांसद राजपूतों के गौरव और राणा सांगा को गद्दार कहते, वहां राजपूत सपा का साथ क्यों देगा?
जिस पार्टी पर गेस्ट हाउस कांड में दलितों की बड़ी नेता मायावती के अपमान का आरोप लगा हो, वहां दलित क्यों जाएगा? और तो और जिसने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए कभी मुंह नहीं खोला, क्या वहां यादव समाज भी सपा के साथ खड़ा रहेगा? चुनाव आते ही अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हुए हिंदुओं से वोट मांगने जाएंगे तो जनता पूछेगी कि जब मुस्लिम समाज एक तरफा वोट सपा को देता है तो हिंदू समाज अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करने वाली बीजेपी को एक तरफा वोट क्यों ना दे? शायद यही वजह है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी जमीन का ये कड़वा सच कबूल करना पड़ा। इमरान मसूद का ये बयान बता रहा है कि अब हवा का रुख बदल चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस साल 2027 के महामुकाबले उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी में से किस पर भरोसा जताएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।